हाँ बेटा। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। जी पहले शीट करनी है पहले। जी बेटा। तो इसका पार्ट ए समझा दें। बुक के अंदर वर्कशीट भी लगी है और क्वेश्चंस भी लगे हुए हैं 500 बस के। सर वर्कशीट से स्टार्ट करवा दें। चलो ठीक है। जी कौन से पेज पे? सर इसका पहले पार्ट में मार्क्स वगैरह के समझ में नहीं आ रहा किस तरह होगा। ब्रोमिनेशन बेंजीन नहीं करती, एल्कीन कर लेती है। एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है क्योंकि परमानेंट पाई बॉन्ड होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ये ब्रोमीन के नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज कर लेगा जिसकी वजह से इसकी हेटेरोडिक फिजन पॉसिबल है। इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है रेजोनेंस की वजह से। ये इतनी रिपल्जन नहीं दे सकता कि इसको पोलराइज कर सके, इसलिए इसकी हेटेरोडिक फिजन नहीं हो सकती तो रिएक्शन नहीं होता। हाँ इसका आपको बताया था कि आप फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा के लेके आओ तो फिर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है सर। जी नेक्स्ट पेज नंबर। सर पेज 45। जी नहीं सर, 1 मिनट, इसी के आगे वाला सवाल है, हमारे पास पेजेस डिफरेंट है। अच्छा देखिए ये पहला पेज है। पेज 45 बोला आपने? सर इसी के बाद वाला क्वेश्चन है, ये वाला? ये वाला जी सर। यार आप लोगों ने ना पढ़ा ही नहीं है कुछ, आप लोग वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे असल में पहला क्वेश्चन भी जो था ना नहीं वो सर। भी मैंने पूरा हाँ हाँ सर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है लेकिन आपके साथ रीचेक करवाना है, ओके। मतलब आप लोगों को राइटिंग। उससे रीचेक एमएस में चेक हुआ था कि नहीं? जी सर किया था। एमएस जो है ना यहाँ की स्पेशल एमएसएस में एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट ये है, पूरे का पूरा उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स में ये स्ट्रक्चर गलत एज्यूम थी, एजम्पशन इसकी गलत थी। असल स्ट्रक्चर ये था, इन दोनों में बोला फर्क क्या। विद द एड ऑफ सूटेबल showing orbital overlapping बोला है पहले उसने। The difference in bonding between structure A and B showing overlap। आपको पाई बॉन्ड बनाना आता है सबको? जी सर। पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, इस जगह पे रिपल्जन बहुत ज्यादा होती है, आपको बताया था, जिसकी वजह से स्ट्रेच हो जाते हैं। इसको पाई बॉन्ड को फिर ऐसे बनाया जाता है और फिर फाइनली आपके पास ऐसे ऐसे भी आते हैं। पाई बॉन्ड के ऊपर वाले दोनों लोब मर्ज होके ऐसे हो जाएंगे और नीचे वाले दोनों लोब मर्ज होके ऐसे हो जाएंगे। आ रही समझ, याद आ रहा है? जी सर। यस सर। इसकी स्ट्रक्चर तो सीधी हो गई ना फिर। इसमें पाई बॉन्ड है
तो आप एक इधर बनाओगे, इधर बनाओगे, एक पाई बॉन्ड हो गया, एक इधर, दूसरा पाई बॉन्ड हो गया, और एक इधर, तीसरा पाई बॉन्ड हो गया। अपेरेंटली इट लुक्स नथिंग, लेकिन इट इज एन आंसर। डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ए एंड बी। अगर अब उसकी बात करें आप लोग बेंजीन की, तो दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसमें होता यह है कि हर एक का अगर आपको याद हो तो मैंने करवाया था आपको, इस तरीके से पाई बॉन्ड बनाए थे। तो पीछे 2-3 डायग्राम बनी हुई है भारत। इसमें आपको कुछ इस तरीके से शो करना था कि एक ऊपर लोब है और एक नीचे लोब है। इसमें परमानेंट पाई बॉन्ड्स हैं, जबकि इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड्स हैं। यहां पर सीसी बॉन्ड की एनर्जी इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, जबकि यहां पर सीसी बॉन्ड एनर्जी इज greater than single bond and less than carbon-carbon double bond. Pi electron density is high. Pi electron density is low. Reactive, less reactive, has no resonance, has resonating structure. और जो बात है वो ये है कि अगर हम इसको देखें इस तरीके से, इसमें सारे के सारे बॉन्ड जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। Has sp2 hybridization. उधर परमानेंट बॉन्ड नहीं है तो ये बात नहीं कर सकता मैं वहां पे। यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज्ड। Alternate single bond and double bonds. All bonds are C, so have same energy. और क्या हो सकता है इसमें? जी बेटा, इतने सारे डिफरेंसेस दिखला इसमें से, तो जी सर। इतने से क्या क्या दिया हुआ है? चार्ज, ये 2 डायग्राम के मार्क्स दे रहा है आपको। बस कुछ नहीं है, कुछ और भी बस ही। जी, इज दिस क्लियर? जी सर। ये बेटा नेक्स्ट।
मसला नहीं सर, ये हो गए थे। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हो गया था सर। गुड, जबरदस्त काम किया आपने। देखें ये वर्कशीट जो है अच्छे बच्चे भी छोड़ देते हैं इनको, इसलिए मैंने अगर नोट करें तो मैंने सिर्फ ये लर्निंग के लिए दी थी आपको। हर पेज के बाद, हर क्वेश्चन के बाद उसकी एमएस दी हुई है कि आप चाहे इसमें देख देख के समझ समझ के लिखते जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को से गो थ्रू तो हो जाए किसी तरीके से, ठीक है? क्योंकि जी ये सर। क्वेश्चन अगर सीआई में आ जाता ना, ये वाला जो क्वेश्चन अभी 2-3 गुजरे इस वर्कशीट से अगर क्वेश्चन आया तो तकरीबन सारे बच्चों की ब्रेक लगी होगी टाइप में, कुछ लिख नहीं सकेंगे बच्चे, रिएक्शन याद करके चले जाते हैं। जी नेक्स्ट। सर आपने जो है ओल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पहले डिस्कस कर लिए थे, तो अब हम न्यू पर आएंगे। न्यू इसमें लगे हुए ना, होंगे नहीं जी सर। हैं? चलो ये आ गया न्यू, गुड। जी बेटा, अब इसमें साल लिखे हुए नीचे, आप बता सकते हैं कौन सा साल। सर मई जून 2015, पेपर 41। अच्छा बेटा, अब सारे जो इसमें हैं जो सीरियस हैं, अभी तो मुझे लग रहा है रुमैसा ने काम किया, मोहित भी ऐसी शौक शौक में आ गया, काम वाम नहीं किया हुआ, तो जैसे पहले वाला। अब आप लोग जोर लगा के काम कर लें, क्योंकि आखिरी आखिरी टाइम है इस वक्त जो है। वो जो 7 आवर्स का मैंने प्लान दिया था उसमें आप लोग लैकिंग कर गए पीछे। कोशिश कर लें, पूरा साल एक साइड पे था, 2 साल बल्कि आपके एक साइड पे थे, अभी 2-2.5 महीने लगाने जोर से कुछ हो जाए इसका। जी बेटा, ये पूरा करें। सर इसका लास्ट पार्ट ना, पार्ट 4। बस फिर उसको लिखा रह देते हैं। Suggest the structures of two products formed when A is react with alkaline aqueous iodine. A की शक्ल कहाँ है? ये रहा है। एल्कलाइन आयोडीन किस रिएक्शन करती है? हाइड्रोफॉर्म टेस्ट जी सर, अल्कोहल, ओल से एल्डिहाइड और कीटोन। अल से। इसमें सिर्फ आपको कीटोन नजर आया, ये जी आया सर। नजर, और इसमें टर्शरी से नहीं होता, और इससे सारे पर्टिकुलर होते हैं जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा हो। तो ये यहाँ से इसका जो CH3 लगा है, खोल देता हूँ मैं, CH3 है यहाँ पर, ये अल्फा कार्बन जिसपे O लगा हुआ है, ये यहाँ से कट जाएगा। इसका ये जो CH3 था, ये इस I से मिलके बना देगा CHI3, येलो पीपीडी आ जाएंगे इसके। एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया। जी सर। दूसरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अभी पूरी स्ट्रक्चर जो है आपको कहा था 1 कार्बन लेस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो ये रिंग अपनी जगह पे रहेगा, ये इसके 3 पाँव भी अपनी जगह पे रहेंगे, ये नाइट्रो ग्रुप भी अपनी जगह पे है, इनको भी कुछ नहीं होगा। असल में ये बन जाएगा CO था तो ये बन जाएगा OH। लेकिन मसला ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो वहीं पे है, ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे फिर। जी सर। तो मैंने कहा था 1 कार्बन लेस सोडियम एल्कानोएट बन जाएगा, इधर आके लग जाएगा Na पॉजिटिव। एक प्रोडक्ट आपके पास ये हो गई और दूसरी आपके पास CHI3। मुझे तो यही लग रहा है। अच्छा, इसको कॉपी पेस्ट मारना मुझे। सर लेकिन मार्क स्कीम में जो है वो एक दिया हुआ है एसिड, और फिर एक के साथ Na दिया हुआ है। तेरी खैर, सर क्योंकि CHI3 ऑर्गेनिक नहीं होगा ना फिर। ऑर्गेनिक ही तो है। एक मिनट जरा पढ़ लेते हैं।
structures of two product formed when is, ऐसी कोई बात इसके पीछे कोई की है, कोई इशारा दिया इसका कि वो क्या मांग क्या रहा है? आर्टिफिशियल परफॉर्म एजेंट, ये बन गया। उसने एक्सेप्ट किया होगा मेरे ख्याल में, तो एसिड को भी शायद एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन असल स्ट्रक्चर तो इसका ये है, इसको निगेट कैसे कर सकते हैं? नहीं सर ठीक है, मैंने देख लिया है, वो CH3 वहाँ पर। है ना CH3? जी सर है। वो उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा, किसी बच्चे ने गलती से अगर OH लगा दिया, हर वक्त नहीं करेगा एक्सेप्ट। ठीक है सर। गुड, नेक्स्ट बेटा। सर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये वाला सर इसका पार्ट 3। ठीक है। सर आइसोमर D और E नहीं बन रहे थे। अब मुझे पूरा ही देखना पड़ जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं इसको। क्रैक किया इसको, ये बन गया, और साथ बना है अब मिक्सचर ऑफ CDE, ये तो 5 और 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, ये एल्कीन्स हैं, ये तो हो गया पार्ट। बी जो है ये एल्केन है, इसकी स्ट्रक्चर पूछी थी, और अब आप चेक करें कि देखिए यहाँ पे तो खैर इतना माफी कर देता है वो, स्ट्रक्चर पूछी ना उसने, तो आप ये बना दें या जी स्ट्रक्चर सर। फार्मूला या ऐसे बना दें स्केलेटल, आपका चल जाएगा। यहाँ पे AS में बहुत पागल हुआ होता है स्ट्रक्चर फार्मूला जब लिखता है वो, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब होता है कुछ भी बना सकते। CDE आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस अच्छी बात होगी। इनको KMnO4 सिलेक्शन करवाया, C से CO2 बना, क्या बात है, ये क्वेश्चन भी तो मैंने करवाया था अभी, तो अच्छा हुआ आ गया है तो आ गया है। अच्छा जी, अब इसमें ना मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा अभी, लिंक ना, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, KMnO4 वाले जो रिएक्शन होते हैं, वो अब आप लोग जरा देख लीजिएगा उसको दोबारा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके सर। चलो जी, पहले इसको खोलते हैं, सी वाले को। सी का फार्मूला था C5H10, वैसे तो पेंटीन लग रहा है, इससे आपके पास बना है, एक बना है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बना है C4H8O2। KMnO4 ने अगर तोड़ा है बेटा, ये एक कार्बन का पीस बन गया, और ये कितने कार्बन का पीस बना है? 4 का। सेट है कोई मसला यहाँ तक? नो सर। इसका मतलब एक कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड होगा, एक तरफ एक कार्बन होगा, दूसरी तरफ 4 कार्बन होंगे। ये समझ आ गया? यहाँ से कटा होगा जी ये। सर। अच्छा, अब ये देखना है आपको कि एसिड बना है या कीटोन बना है। अगर कीटोन बनता तो कितने ऑक्सीजन होते हैं इसमें? एक होता। अब कितने? 2 हैं, इसका मतलब एसिड बना है। अगर इसके साथ H लगा हो तो ये एसिड बन जाता है, पता है? जी सर। और अगर C लगा हो तो कीटोन बन जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है ये वाली बन जाएगी, सीधी। आप इसको काट के देख ले, इससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अलावा जो है, जब ये कट जाएगा तो आपके पास ये बचेगा CH एंड CCC। तो एक ऑक्सीजन इसको देंगे हम, एक इसको देनी पड़ेगी। आप देखिए फार्मूला पूरा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। C4 हो गया, H हो गए 7 और 1 8 एंड O2 हो रहा है ना पूरा फार्मूला। जी सर। इसका नाम हो गया आपके पास पेंट1इन, तो C का स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। ठीक जी। अच्छा जी, D एंड E 1 मोलर रेशियो में आपको दे रहे हैं ये और ये दोनों एसिड हैं या कीटोन है?
सर एसिड है। गुड हो गया। अब हम चलते हैं डी को खोल लेते हैं। डी के लिए भी लिखा C5H10, इससे बन गया मेरे पास C2H4O2 एंड C3H6O2। अच्छी बात हो गई। तो 2 कार्बन का पीस बन रहा है और 3 कार्बन का पीस बन रहा है। इसका मतलब कि 2 कार्बन और फिर 3 कार्बन एक साइड पे होंगे। दोनों में ही एसिड बन रहा है, तो एक H इसके पास होगा और इसका भी एसिड ही बन रहा है, तो इसके पास भी H ही होगा। तो ये इतना खूबसूरत हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। अब उसने कहा कि ये हैं एक दूसरे के आइसोमर्स, तो क्या इसमें कोई आइसोमरिज्म नजर आ रहा है आपको? बनेगा स्ट्रक्चर तो यही है। सर सिस्टर्स। शाबाश। कौन कौन सा था? डी हो रही है ना? हाँ। तो इसके ऊपर H लगा हुआ है, इसके ऊपर भी H लगा हुआ है, इस तरफ इसके लगा हुआ है CH3, इस तरफ लगा हुआ आपके पास CH2 एंड CH3। एक साइड को घुमा देते हैं हम लोग, CH2 CH3 को ऊपर कर देते हैं, इसको H2 को नीचे कर देते हैं। ठीक हो गया जी? यस सर। FGH भी करना है? नहीं सर वो हो गए थे। अच्छा ठीक है। हाँ वो, अच्छा जो से कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। गुड, खुशी हो रही है कसम से। बस ये अभी तक जितनी जहां जहां पढ़ा रहा हूँ A2 में कोई पहला बच्चा है जो पूछ रहा है क्वेश्चंस। चले जी। मोहित, शर्म आ रही है मोहित? मोहित को शर्म भी नहीं आ रही। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फिनोल के पास अच्छा मुझे ये बताओ कि एरोमेटिक में 2 क्वेश्चन बड़े गंदे थे, एक कोप्लेनर वाला और एक था रिलेटिव रेट वाला। वो कर दिए थे हमने? सर वो अपने पहले डिस्कस कराए थे, मतलब टाइम हो गया उनको। आता है याद है कि नहीं? वो दोबारा अपने अटेम्प्ट सर, करने की कोशिश की उस वक्त नहीं सर किया था उसमें से सवाल है जो दोबारा रिपीट करवा दे, जो 21:7 का रेशो आ रहा था ना। हम्म। ये वाला ना? जी सर ये वाला। बस पेपर अटेम्प्ट करना सीखते जाए, अभी टाइम बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। खैर हो गई बेटा, आप इसको पहचाने, इसको और इसको भी पहचाने और इसको भी पहचाने। क्या समझ आई इन 3 चीजों से? सर एल्काइल हैलाइड है। अल्काइल रेड तो तीनों ही है, तीनों में फर्क क्या है? सर चेन बढ़ रही है, एल्काइल चेन। ये बात समझ आई पहली दफा में कि नहीं आई, ये बताएं। जी सर। पहली दफा में समझ आ गई थी ये वाली बात? जी सर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है ये, ठीक है जी? जी सर। इन सबका रेट आपके सामने डिस्प्लेड है। अब जो है इसके ऊपर वो कह रहा है क्लोरीनेशन करवानी है, मोनो सब्स्टिट्यूशन करवानी है इसके ऊपर, और उससे आपके पास एक ये बनता है, एक ये बनता है, बनता होगा। बेटा जरा सोच समझ के बताइएगा कि
इसको, इसकी शक्ल को मैं थोड़ा सा साइड पे बनाता हूँ ऐसे करके। बेटा अगर आप क्लोरीन यहाँ पे लगा देंगे, इसका नाम क्या बन जाएगा? 1-chloro-2-methyl propane, इज इट? जी सर। अगर आप यहां ना लगाएं, आप यहां लगा दें, तब क्या नाम होगा? सेम नाम होगा? जी सर। अगर यहां लगा दें तब भी वही नाम होगा, यहाँ पे। जी ठीक है, सर। अच्छा यहाँ नहीं लगाता, मैं यहाँ पे लगाता जी, हूँ, अब क्या नाम होगा? तब भी सेम नाम होगा। अच्छा, तीनों जगहों पे। फिर जो है मैं यहाँ पे लगा दूं अगर, तो लंबी चेन की सिलेक्शन में आपको किस तरफ जाना पड़ेगा? अब क्या नाम बना? अब भी वही तो बना सर। अब भी वही नाम बन रहा है। इसका मतलब देयर आर 9 पोजीशंस, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर 9 पोजीशन जहां पे क्लोरीन अगर आया तो नाम एक ही बन रहा है। इसका मतलब इसके चांसेस कितने हो गए? नाइन। 9 चांसेस बन गए। इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर्मेशन की 9 है, क्योंकि इतने 9 हाइड्रोजन ऐसे हैं जहां पे अगर आके क्लोरीन लगा तो ये बन सकता है। और अगर आपका क्लोरीन यहां पे आगे लगता है तो इसका नाम हो जाएगा 2-chloro-2-methyl, इज इट? जी सर। कोई और पॉसिबिलिटीज की है ही नहीं, देख ले गौर से, है ना? जी सर। इसकी पॉसिबिलिटी जब एक ही है तो हमने कहा कि इसके चांसेस जो हैं एक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जी सर। अब इसको गौर से देखें, ये CCl है, तो ये इनमें से कौन सा वाला है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से? सर जिसका रिलेटिव रेट 21 है। जी 21। इस तरीके से आप इसको पहचाने, ये CH2Cl इनमें से कौन सा वाला है? सर फर्स्ट वाला। उसका रिलेटिव रेट कितना है? 1। ठीक हो गया। जी सर। अब एक के बनने के चांसेस ज्यादा है, एक की स्पीड ज्यादा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमें बताएगा कि किसकी रेशो क्या बनेगी। इसकी रेशो बन गई 21, जबकि इसकी रेशो बन गई 9। ठीक है, अब इस बेस के ऊपर हमें J और K की रेशो चाहिए, तो 21/9 कर देंगे, जो कि पता नहीं कितना बन जाएगा, 7 और 3, मेरे ख्याल में 7/3 या ये वाली रेशो बन जाएगी। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। अब इसको लिखेंगे क्या? लिखेंगे बहुत आसान सा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ formation of J is 1 and its rate of formation is 21, while probability of K is 9 but rate is 1। खत्म। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ठीक है? ये जो है कि इसको किस तरीके से करना था कहीं नहीं पढ़ाया आपको। ये वो क्वेश्चन है जो आपको एकदम से अचानक सामने आ जाते हैं, उसको आपने करना होता है। क्लियर वाली बात बेटा? जी सर। जी, अब आपने कहा कि एरोमेटिक हमारा कंप्लीट हो गया, फिनोल में चले। जी सर। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। परसों भी क्लास है?
सर इसके 2003 का पार्ट सी, अक्टूबर नवंबर 2003। वो अभी घर पे है क्या? सब मैं भी क्लास ले रहा हूँ, तो अगर थोड़ा सा टाइम ले रहा तो फिर मैं आता हूँ। इधर ही घूमता घूमता फिरता। चल सही है, ओके ओके। जी बेटा, क्या पूछा था आपने सर बेटा? सर अक्टूबर नवंबर 2003 इसका पार्ट सी। पार्ट सी करना, पूरा करना, चलो कर लेते हैं। सर इससे पहले जो है पार्ट बी का 2 समझा दें। वो नहीं करना, मुझे याद आ गया, वो 10 प्लस HCl वाला रिएक्शन है। अब तो तुम लोग कर सकते हो भाई। कौन सा बेटा बोला था आपने वैसा? सर बी नवंबर, पार्ट 2, इसी सवाल का बी पार्ट 2। ये वाला? जी सर। बेटा ये क्या है? ये है डेल OH प्लस रिफ्लक्स। क्या होता है ये? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हो गया इसका। इनमें से कौन सी चीज है जो हाइड्रोलाइज हो सकती है? सर OH। एस्टर। आया नजर एस्टर? जी सर। तो जब ये कट जाएगा, कटने के बाद ये कुछ इतना खूबसूरत हो जाएगा कि ऐसे बनाएंगे प्यार से। ये CO, ये OH था, इसके साथ यहाँ पे O एंड C2 ये लगा हुआ था। जब आप इसको काट देंगे तो फिर ये इस तरीके से अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो पानी से इसके पास OH आ जाएगा और इसके पास H आ जाएगा। ये बात समझ आई अभी तक? जी सर आ गई अब। सोडियम जो है वो फिनोल से भी रिएक्शन कर सकता है और इससे भी रिएक्शन कर सकता है। इस बेस के ऊपर ये वाला जो कंपाउंड था ये फिर आगे कन्वर्ट हो जाएगा। ये किया कॉपी, इसको किया पेस्ट, इसमें से क्या क्या उड़ा दूं मैं? सर सिर्फ इधर भी H आ जाएगा हटेगा। यानी। ठीक हो गया। तो अब आपने याद रखने वाली बात कि जब ये हीट मारता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl को रख के, ये हाइड्रोलिसिस भी बीच में आ जाता है इसके। जी सर आ गया समझ। किसी ने ये पूछा मुझसे अभी, एसिडिक जी स्टेट सर। पूछी इनमें। तो ये जो है उधर है ही नहीं, हमने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट और किया कॉपी और वहां जाके कर देते हैं पेस्ट। जी बेटा ये आ गया ई। आप बताएं कि उसने कहा है कि इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? कोई एसिड है इनमें? ये एसिड हो गया पक्का वाला। जी सर। जी सर। जी सर। बाकी ये तो पता नहीं क्या चीज है, इसको इथर कहते हैं, पढ़ाई में ये एस्टर है, इसको छोड़ दो। ये एल्कोहल है, इथेनॉल जैसी चीज है, वो और से देखो। ये ROH है, नॉर्मल एल्कोहल जो होती है, जबकि ये वाली जो है ये फिनोल है। बात समझ आई? एंड ये एसिड है। यस तो सर। जी सबसे पावरफुल हो गया। ई एसिडिक होती है, याद आया, फिनोल एसिडिक होती है। जी सर। जी सर। एंड एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपको मैंने कंपेयर करवाया था फिनोल, इथेनॉल एंड वाटर को, याद आ रहा? क्या करवाया था? फिनोल, इथेनॉल एंड वाटर को। वो चुपचाप सीधा सीधा तो नहीं देगा। फिनोल उसने दे दिया आपको, इथेनॉल उसने घुमा के दे दिया आपको, और तीसरा तो एसिड ही था, जान छूटी। एसिड का जिक्र भी नहीं करूंगा मैं। अच्छा डिस्टिंग्विश करना सही है। उसने पूछा नहीं है, उसने कहा चेक करना तीनों को।
बेटा सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्शन करता है? सर एसिड से। एसिड से। हाँ, G gives effervescence to sodium carbonate. अब आपके पास तीन चीजें थी, आपने एक को डिस्टिंग्विश कर लिया। जी सर। आपको याद है सोडियम कार्बोनेट फिनोल सिलेक्शन नहीं कर सका था, मतलब मैंने कहा था जी। फिनोल जी सर। हाँ अंदर में जी सर। काम आ जाए, और वैसे जो है उसमें तो पावर नहीं इतनी कि वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर सके। आगे लिखेंगे हम E will react with sodium hydroxide, and F will neither with NaOH nor with sodium carbonate. तो डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। तीसरा अगर पॉइंट ना भी लिखता डिस्टिंग्विश तो हो गए थे। सर पीछे MS में लिखा है कि both E and F dissolved in excess of NaOH, तो इसके क्या मतलब होता है? E and F बोला है? जी सर। क्या बात कर दी आपने, गरम भी किया। F में F कैसे होगा डिसॉल्व? F में नहीं मानता डिसॉल्व हो गया। लिखा हुआ था यार, तो बेटा देख लो तो F में एस्टर है तो F वो का रिएक्शन हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो अरे वो गरम लिखा उसने क्या? हाइड्रोलाइज तब होगा ना जब हीट करेंगे साथ उसको रिफ्लक्स करेंगे तो। कभी कभी बेईमानी होता है इस तरीके की, हीट का वर्ड खुद खा जाता है कभी कभी। लेकिन क्या ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा? उसमें ऐसी बात कोई नहीं आ रही उसमें। ये 2 पॉइंट्स 2 मार्क हो जाएंगे आपके। जी सर, ये 1 तो मार्क आ इसका रहे था, हैं। 3 मार्क। ये पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें कि नहीं आ रहे? जी सर, ये तो आ रहे हैं दो। ठीक है। क्या ऐसा सुना नहीं मैंने? नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि 2 पॉइंट्स जो आपने लिखे हैं स्टार्टिंग के वो तो सही है। ठीक ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है, ये किसी रिएक्शन नहीं करेगा। और उसने जो अपनी तरफ से कंडीशन लगा दी है ना, वो किसी बच्चे ने सर उसमें पीछे लिखा है कैसे करे? E and G both dissolved। हाँ ये सही है, E and G दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, ये बात सही है। F नहीं हो सकता। F नहीं लिखा हुआ सर, G है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसका पार्ट B। पार्ट B। बी पार्ट। अच्छा ये वाला। जी सर। क्या बात है जी, चले जी खेलते हैं। डी की शक्ल इतनी प्यारी है, ठीक है जी। यस सर। अगर आप लिथियम बोरोहाइड डाल देंगे, इसके पास आ जाएगा H और इसके पास आ जाएगा H, तो ये बन गई सेकेंडरी अल्कोहल। उधर भी खेलते हैं। ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये इतना खूबसूरत है, इधर डबल बॉन्ड है। अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा H और ये बन जाएगा H, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। जी सर। तो बदमाशी मेरे ख्याल में यहां थी कि 1 2 3 और 4 ये बन गए चिड़ल।
वैसे भी आपको बता दूं, ठीक है। अगर कभी इक्वल अमाउंट के आइसोमर्स बोले, इसका मतलब ऑप्टिकल ही होता है। ये बात याद रख लें। 50-50% की रेसिड्यू मिक्सचर होती है, इसका मतलब भी ऑप्टिकल था। ठीक है। ठीक है सर। जब इसमें ये दोनों ग्रुप सेम हो रहे हैं, ये वाले, इसलिए इसका ऑप्टिकल नहीं हो सकता। बस आपको सिर्फ ये लिखना है कि E will give a chiral carbon on reduction, so two possible isomers, two optical isomers are possible, while D will not produce any optical isomer. ओके या सर। कार्बन। नेक्स्ट। Sir, May June 10, paper 42. सर उससे पहले मई जून 7। जी बेटा, इसमें कौन सा वाला पार्ट? फुल फ्लैश? सर ये सर इसका पार्ट ए जो है ना, जिसमें कायरल कार्बन ढूंढना है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। भूल गई। देखो, कायल कार्बन बेंजीन रिंग में होगा कोई कायल कार्बन? No, sir. नो सर। गुड हो गया। अब बचपन की बातें हैं, बचपन में पूछ रहे हैं, आपको क्या पता है स्केलेटन में कहां पे जाके ब्रेक लगानी है आपको? एक डंडी पे और दो डंडी पे नहीं रुकना, तीन डंडियों पे और चार डंडियों पे रुकना है। याद आ रहा है? जी सर। तो फिर देखें इसमें बेंजीन को छोड़ के तीन और चार डंडियों पे जाके सोचना है आपको, तकरीबन वो निकल ही आते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये तीन डंडियां हैं, ये तीन डंडियां हैं, ये तीन डंडियां हैं, ये तीन डंडियां हैं, और ये भी तीन डंडियां। चेक करें, यही होंगे मेरे ख्याल में। तो गौर से देखना शुरू करते हैं। ये H हो गया, ये OH हो गया, ये साइड अलग है और ये पूरा साइड अलग है इसके साथ। इज इट? जी सर। अब आते हैं इस वाले पे। ये अलग है, ये चीज अलग है, ये साइड और ये साइड अलग है। ये भी निकल गया। जी सर। ये H हो गया, ये CH2 हो गया। तो ये तो दोनों अलग अलग हो गए। अब इसकी साइड पे ये चीज आ रही है, जबकि इसकी साइड पे ये चीज आ रही है। अलग अलग हो गए। जी सर। इसमें ये H हो गया, ये CH2 हो गया। ये तो दो अलग हो गए। इसकी इस साइड पे ये चीज आ रही है, इसकी इस साइड पे ये चीज आ रही है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है सर। सर इसी के नेक्स्ट पेज पे ये वाला पार्ट 3 NaOH के साथ जो रिएक्शन हो रहा है। असली शक्ल देख लो इसकी में। NaOH फिनोल का जो था ना, ये इधर ONA कर देगा, NaOH, और कुछ नहीं कर सकता बस। ठीक है। सर लेकिन इसी ही मॉलिक्यूल में एक और OH भी तो लगा हुआ है ना, तो वो यहाँ मेंशन नहीं है। बेटा ये है सेकेंडरी अल्कोहल, ये फिनोल नहीं है, सेकेंडरी अल्कोहल है ये। दिस वन ना, जी सर। ये फिनोल नहीं है, फिनोल ये है। तो वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये बेटा अल्कोहल के साथ, देखो मेरी बात सुन लो गौर से। अगर आपके पास नॉर्मल अल्कोहल है ना, बस सोडियम से रिएक्शन हो सकता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं होगा इसका। ठीक है सर। और कोई इसमें? नहीं सर। ये आ गया साइल ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बेन भाई। ये इससे भी करेगा रिएक्शन और इससे भी करेगा, दोनों जगह पे आके लगेगा। जी सर।
एंड डाइक्रोमेट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा बस, ये इसको, ये इससे कीटोन बन जाएगा आपके पास, इसको कुछ नहीं करेगा। जी सर। जी 10 से पहले कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन 5 पार्ट डी। साल बताओ। मई जून 9। सर वही सवाल है जो पहले खोला हुआ है। ये वाला? जी सर। When C is heated, C की तरह साला बनाना पड़ेगा। C की शक्ल, अल्लाह खैर। सर बता दे शक्ल। हाँ ना, बतानी पड़ेगी आपको। सर नाम कोशिश कर, CH3। नाम बताएं कुछ। सीधी चेन है कि ब्रांच है? सर सीधी चेन है। ठीक है। सर ये 3 पेंटेनॉल है। ये है ना? जी सर। ठीक है। वैसे जब आपके पास ओपन क्वेश्चन था कुछ भी हो सकता था, खैर। अच्छा ABCD तीनों रखे हैं अपने, फिर तीनों बनाने पड़ेंगे ना इसके। 1 2 3 4 5, 1 ओल, 2 ओल, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अल्कोहल हैविंग स्ट्रेट अनब्रांच चेन, द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। ये 3 आइसोमर बन गए इसके। तो ये जो था आपके पास, ये था, ये सेकेंडरी थे दोनों। आप इसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं। पहला वाला तो सीधा एसिड हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में जाता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपने हीट कर दिया था तो कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे वाले में कीटोन, तीसरे वाले में भी कीटोन। इज दिस क्लियर? जी सर। नेक्स्ट। Sir, May June 10, paper 42. Part E. सर पार्ट देख के ई से समझा। पहले, सर पार्ट ई से पहले इसके जो पार्ट डी है ना, उसका थर्ड वाला जो है नहीं बन रहा था मुझसे। ये वाला? जी सर। ये वाला? जी सर। आज गौर करते हैं इसकी जिंदगी पे। ये क्या है बेटा? CH2 है ना? जी सर। प्राइमरी हो गया, जी। हॉट भी है। इस पे आ जाइए, क्या है? CH, सेकेंडरी हो गया। जी सर। तो यहां से बन जाएगा एसिड, यहां से बन जाएगा कीटोन। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब जो है ये तो हमने पहले से बना दिया, इसलिए जरा इसको जरा साइड पे कर लेता हूँ, देख लूं क्या क्या है। ये रॉकेट, इससे बीच में कोई चीज बनी और उसके आखिर में 4 टांगे निकल आई इसकी। ये CHO लिखा हुआ है उसने और ये OH लिखा हुआ है। बेटा आप ये सोचें कि ये कैल्कीन था, बीच में आपके पास चू बन रहा है। चू किस चीज से बनता है?
अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल जी, से। प्राइमरी अल्कोहल होगी। और आप ये भी देखें कि दोनों की शक्ल में जो फर्क आ रहा है, आपने डबल बॉन्ड हटा दिया, एक OH तो लगा दिया आपने, तो ये आपके पास मतलब मैं इसको ऐसे कर दूं और ये कह दूं कि प्राइमरी अल्कोहल हो गई, तो आपने एक चीज इधर लगा दी, इधर भी तो लगनी है कोई चीज। इधर क्या लगा हुआ है? OH ही लगा होगा। इसमें आपने कोल्ड KMnO4 ऐड किया होगा, तो आपके पास डायोल बन गया एक्चुअली। क्योंकि ये वाला कार्बन जो है सिर्फ कार्बन ही है, टर्शरी है। ये वाला कार्बन जो है टर्शरी है, जबकि ये वाला जो है कार्बन वो प्राइमरी है। तो प्राइमरी से बन जाएगा एल्डिहाइड, और टर्शरी की ऑक्सीडेशन नहीं होती। आई समझ? जी सर। तो पहले KMnO4 डालना है कोल्ड, उसके बाद जो है आपको कोल्ड KMnO4, और दूसरी तरफ उसकी ऑक्सीडेशन करवानी थी तो KMnO4 भी कर सकता था खुद भी। रिएक्शन 2 की फिर आप डाइक्रोमेट डाल दें, क्योंकि अगर आपने KMnO4 डाला दोबारा तो, एंड डिस्टिल लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको एल्डिहाइड बनाना था। हीट नहीं करना इसको, हीट करेंगे तो वो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट बता। सर मई जून 11 पेपर 42। सर अक्टूबर नवंबर 10। जी बेटा, कौन सा वाला पार्ट? सी पार्ट 3। अच्छी बात हो गई। Alkene produced by this reaction. Give the letter. क्या पास कर रहा है? When heated concentrated KMnO4, 2 alkene L and M produces carboxylic acid N. Give the letter. ये वाला part तो हो गया होगा आपसे. Suggest the structure of product P of the reaction between other alkene you have drawn. This. ये वाला part भी हो गया. Suggest one chemical test enable distinguishment between N and P. P की बेटा शक्ल बन गई आपसे कि नहीं बनी? बन गई सर। एक में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, डिहाइड्रेशन हो रही है, और एक में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। जब ये दोनों कट जाएंगे, कहाँ गया सारा? L and M बन गए। ठीक हो गया। और P दूसरी एल्कीन से बना, ये वाला तो बना है इससे। ये यहां से खुल जाएगा, इधर O आ जाएगा, इधर ये ऐसा बचा था, एक O यहाँ आएगा और ये OH बन जाएगा। इसकी N एंड P में, N ये है और P ये है। बेटा P में कीटोन है, N में कीटोन नहीं, N में दोनों एसिड्स हैं। देखो एसिड इसमें भी है, एसिड इसमें भी है, तो आप एसिड वाला टेस्ट नहीं लिख सकते। जबकि यहाँ पर अगर देखें तो कीटोन है, उसमें कीटोन नहीं है, तो डाल दे फिर 2,4-DNPH, ऑरेंज PPT आ जाएंगे। सर एक सवाल है, जी बेटा।
सर जब हमने इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ किया, MnO4 के साथ रिएक्शन करवाया, तो दोनों क्यों नहीं कन्वर्ट हुए? एसिड दोनों क्यों नहीं कीटोन बने? अच्छा, कमजोर हो गई हो। कीटोन किस चीज से बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल से। यहाँ पे तुमने कटिंग की है ना इसकी, तो काटने पीटने का जो रूल था वो ये था कि जहां पे डबल बॉन्ड हो वहां पे लगा दें कट। इज इट? जी सर। कट लगाने के बाद फिर क्या करना होता था, बताएं जरा सोच के। सर ऑक्सीजन लगाने थे। हाँ, वो वहां से रो रहा होता था कि मुझे जख्म लग गया है, मुझे कुछ चाहिए। उसको फिर क्या देते थे? ऑक्सीजन। इसको भी दे दी, इसको भी दे दी। बेटा इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई है। जी सर। ये ऐसा ही रह जाएगा, जबकि इसके पास एक बच्चा है 3 वैलेंसी पूरी चीज की। इज इट? ये जी सर। कहेगा कि इसको भी एक ऑक्सीजन आ गया। असल में पहले क्या बना था? ये एल्डिहाइड है, गौर से देखो। दिस इज एल्डिहाइड which can be further जी सर। oxidized to carboxylic acid, while this is a ketone which cannot be further oxidized. ये कहानी इस थी। तो समझ आ गई बात की? ठीक है। जी सर। कीटोन। आप रोमेश साहब, तुमने ये वीडियो लाजमी देखनी, जो मैं आपको शेयर करवाऊंगा, ठीक है? ओके सर। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन एल्कीन वाली जो है ना, तो उसकी जरा ज्यादा मसले आ रहे ओके हैं। सर। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मई जून 11 पेपर 42। जी आगे 11 पे आ गए और 42 पे भी आ गए। सर इसका थर्ड पार्ट, बी का थर्ड पार्ट। ये वाला? जी। अरे बल्कि सर रहने दे, अभी करवा चुके हैं अब। नहीं नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ, इसको पहचानती हूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल है। एस्टर बन जाएगा प्यार से बस। इसका ओ एच चला गया इस बेचारे का, उस वाले को उल्टा करके लिखेंगे, इसको भी सीधा लिख देते हैं और उसको उल्टा करके लिखते हैं हम लोग, एच ओ और फिर सी डबल बॉन्ड और फिर CH3। इतने प्यारे थे दोनों, फिर वाटर निकल दोनों जाएगा बीच में से। एसिड। क्या बात कर दी, हाइड्रोक्सी बेंजीन है भाई। पानी निकालने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर कितना था? 180। जी 180 या हीट लिख दे, जान छुड़ाएं। सर अरे मार्क्स एक थ्री में बच्चे तो की नो आवाज आई रिएक्शन थी। लिखा है। ओ तेरी खैर, जी सर, माइल्ड दोनों कंडीशन एसिडिक लिखी है हैं। इसने। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। Complete the following all product include reaction with appropriate। बेटा आप इन कंडीशन के साथ देखेंगे, कंफर्म परफेक्ट आंसर है इसका। नहीं सर, नो रिएक्शन लिखा आ ठीक रहा है है। बेटा, वो अगर आप इसको RTP पे उसने बोला होता ना, RTP पे, तो फिर मैं मान जाऊं। उसने लिखा कि RTP पे इंक्लूड द कंडीशन लिखा है ना उसने। जब आपने कंडीशन लिख दी है फिर तो होगा। ओके सर। जब आपने लिख दी है ना ये कंडीशंस, इनकी वजह से ये सही हो गया। सर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एसिड हैं इसलिए रिएक्ट नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आप वैसे ही कह सकते हैं, RTP पे रिएक्शन नहीं होगा इनका। एसिड RTP पे बनता भी नहीं है। आप अल्कोहल और एसिड को भी रख दो ना, RTP पे रिएक्शन ही नहीं होगा उसका। हेलो 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 जी, इज दिस क्लियर? जी सर। तो अब आपने एक क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पर। आप सारे बच्चे पास वापस कर रहे हो ना आप लोग? जी सर। जी अब आप सर। देखिए जी सर। कि
बेंजीन इससे फिनोल से एस्टर बनता है या नहीं बनता, देखिएगा आगे रिएक्शन में आपको नजर आएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको दोनों को मिलाने से एस्टर बन सकता है। ये आप ढूंढिएगा, मैं आपको, मुझे भी बात याद रह गई है, मैं आपको दिखाऊंगा कि असल में वो कंडीशन के साथ उसने बोला था, कंडीशन लिख दी हमने तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा उसमें। मुझे नहीं समझ आ रही क्यों उसने निगेट कर दिया, टोटली निगेट कैसे कर दिया उसने। 12 सिर्फ यही रिएक्शन नहीं हो रहा था फिर मेरे ख्याल में, जी सर। इसलिए फिर वो इसको पूरा किया उसने वसवसे को, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं था, हो सकता था। जी बेटा नेक्स्ट। सर मई जून 13 पेपर 41। यही वाला सर इसका पार्ट 4 बी पार्ट 4। state the reason condition needed to convert C back into B। C को B में लेके जाना है, क्या फर्क है दोनों में, कुछ नजर आया आपको? ये केकड़ा उड़ाना है इसमें से ना जी सर। बेटा, ये केकड़ा है क्या? एस्टर। जी, और एस्टर से आपको वापस अल्कोहल बनानी है, क्या करोगे? सर डाइल्यूट H2SO4 आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस डेल H या OH प्लस। ठीक है, जी सर। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अक्टूबर नवंबर 2014 पेपर 41। जी सर इसका पार्ट सी। जी सर इसका पार्ट सी। पहचान लो, तैयार हो? सर एस्टर है। गुड है, एस्टर ही है और फिनोल भी है। जी सर। तो पहला वाला तो आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल में आराम से, फिनोल में और एच हटा के Na लगाना था, नहीं समझ आई? जी सर। सर टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा पहले वाले का? डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स। तो इसमें इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ये Na पॉजिटिव बन जाएगा। द टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिडॉक्स या डिस्प्लेसमेंट। ये सोडियम जब भी रिएक्शन करता है तो डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, उससे डिस्प्लेस। दूसरे वाले में ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, इसका टेस्ट था किसका? फिनोल का। के फिनोल के हिसाब से पोजीशन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो 2 पे तो कोई चीज लगी हुई है, 4 पे एंड 6 पे ब्रोमीन आ जाएगा, वाइट पीपीटी आ जाएंगे इसके। और आप समझ रहे हैं ना बेंजीन रिंग पे कौन सा रिएक्शन होता है? ठीक है, जी सर। जी सर। आप कर दिया आपने हाइड्रोलिसिस का, तो हाइड्रोलिसिस कर दिया है तो हम क्या करेंगे? ये तो नहीं चलेगी शक्ल, चलो शक्ल भी छोटी होगी, बना देता हूँ। एक तो इसका CO यहाँ पे लटक जाएगा और OH को इधर ही छोड़ रहा हूँ फिलहाल, जबकि ये जो दूसरा मिसाइल था ये इतना खूबसूरत बच जाएगा। पहले तो आप इन दोनों को, इसको OH दे दें और इसको H दे दें।
आपने हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कर दिया, ठीक हो गया। अब सोडियम छोड़ेगा तो नहीं इनको? क्या ख्याल है, सोडियम छोड़ेगा इनको? सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, तीनों, 2 फिनोल है और 1 एसिड है। इस बेस के ऊपर उड़ा दो इसको भी, इसको भी और इसको भी। इसकी जगह पे लेके आ जाओ सोडियम मेटल को। इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोलिसिस लिख दो, क्योंकि अगला रिएक्शन जो है वो बाद में हुआ है। हाइड्रोलिसिस लिख दो या फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस लिख दो। अच्छा आंसर ये बन जाएगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट बेटा। सर अक्टूबर नवंबर 2015 पेपर 43। अक्टूबर नवंबर 15 आ गया। अब पेपर सर 42 इसका 41, 43। ये 41 खुल गया, ये 41, ये 43 आ गया जी। सर इसका बी पार्ट 2। सर न्यूक्लियोफाइल है, डायरेक्शन बिटवीन दिस लिथियम कार्बोनाइल कंपाउंड यूज अल्कोहल, मैकेनिज्म फॉर दिस। इन दोनों शक्लों को देखो, आप जिंदगी में कभी भी काम करो शक्लें देख लें कि फर्क क्या आ रहा है। ये चेन आज भी वैसी जिंदा है इसमें, ये CH आज भी इसमें ऐसा ही है, ठीक है। इसका एक O अभी तक इसके साथ ही है, तो आपको फर्क नजर आ गया, एक H आ रहा है और एक CH3 आ रहा है। उसने आपको खुद हिंट दे दिया है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, अच्छी बात हो गई। आप इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाएं, इस CH3 नेगेटिव बना दिया उसने, इससे एक कर लिया, इधर शो करें, एक इधर कर दें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, दो चीजें आगे लग रही। इंटरमीडिएट जो बनेगी इसकी वो इतनी प्यारी होगी कि ये अपनी जगह पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसने अपलिफ्ट कर लिए होंगे, नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा इसमें, ये CH2 एंड CH3 अपनी जगह पे होगा, इसके साथ आपने इसको जोड़ दिया है, किसको, CH3 को। ऊपर से आप शो करेंगे कि H पॉजिटिव इसके पास आएगा और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे बच्चे। लेकिन सर ये H पॉजिटिव तो आगे ऑलरेडी शो हो रहा है ना। ये जो एरो के ऊपर H पॉजिटिव ऑलरेडी है ना, तो इंटरमीडिएट में शो करेंगे। देखो आप और से देखो, इधर O था सिर्फ, यहाँ पे OH आया हुआ। नहीं सर वो तो ठीक है, मैं कह रही हूँ कि जो एरो के ऊपर ऑलरेडी H पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ इंटरमीडिएट में मेंशन करने की जरूरत दोबारा पड़ेगी। हाँ ना, H पॉजिटिव मुझे इस पे डब्बे में नजर नहीं आ रहा। सर डब्बे के बाद जो एरो है। अच्छा 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 अच्छा, ये क्यों लगा दिया इसने? हाँ आप लगा दो, अच्छी बात है, नहीं लगाते तो फिर भी चल जाएगा। इसकी वजह से अगर आप ये वाला पार्ट नहीं लगाते ना तब भी चल जाएगा, लेकिन असली मैकेनिज्म तो यही था, मैंने अभी देखा इसको। लेकिन अगर आप ये बना लेते कोई मसला नहीं है, वो बता रहा है आपको H ऐड करेंगे तब जाके ये बनेगा। ठीक है सर। अगर आप इसको इतना ही बना लेती ना तब भी ठीक था, ठीक है, लेकिन असली मैकेनिज्म की तरफ चला गया। ये तो परफेक्ट है ना, इसको तो कोई नहीं छेड़ सकता, इसको तो गलत नहीं कर सकता कोई। जी बेटा नेक्स्ट। सर इसका पार्ट B2। सर इसका पार्ट 2। अच्छी बात है जी। A chemist decide to prepare following organic compound G from butanol. माशाल्लाह, ब्यूटेनल, हम भी लिख देते हैं ब्यूटेनल। इसे बनाना चाह रहा है, ठीक है। अगर इसका मैं स्केलेटल फार्मूला बनाऊं 3 और 4, ये इतना खूबसूरत हो जाएगा, सही है। जी सर। इस बात समझ आ रही है?
मैंने जो ब्यूटेनॉल बनाया आपको समझ आ रहा है? जी सर। मैं इसको आ रहा हूँ, शक्ल को मैच करना आसान हो जाएगा मेरे लिए और आपके लिए। देखिए कहाँ पे फर्क आ रहा है फिर। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो था इसका, ये सेम है, इज इट? जी सर। तो आपको एक तो ये चीज चाहिए, ये सी एच है, कीप इन माइंड, और एक आपको चाहिए एच, ये आगे लगना है ना। जी सर। तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, अल था तो ये ऐसा कर दे प्यारा, आप देखें सब कुछ हो जाएगा। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे अटैक कर देगा, और जो ऊपर मैकेनिज्म किया उसने वैसे ही हो जाएगा। ऊपर से सीधी चेन दी थी ना, बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी घुमा के दे दी है। तो क्या पूछ रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। ऊपर आपको हिंट दिया उसने? जी दिया हुआ। अब आप लिखेंगे CH3 twice CHLI, इससे आपके पास बन जाएगा CH3 twice CH negative and Li positive। आई समझ बेटा? ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है जो ऊपर दिया था ना इसने, वहां पर आपको सीधी चेन दी थी, यहाँ पे इसने ऐसे देखना आपको। ओके सर। चले, बेहतरीन हो गया, गुड, लश हो गया। जी बेटा कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? एंड करें क्लास? जी सर बस यही क्वेश्चन थे। गुड हो गया। थैंक यू बेटा सो मच, आपने काम किया, बाकी बच्चों ने जिन्होंने किया थैंक यू सो मच। आप लोग काम कर लें, ये पूरी लाइफ चेंजिंग जगह है, और अल्लाह पाक आप लोग सबको बहुत अच्छी वाली कामयाबी दे सारी जिंदगी।